नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंचे, माता दंतेश्वरी का दर्शन किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद मुद्दे पर कहा कि 11 माह से जिस मजबूती के साथ हमारी सरकार और जवान नक्सलवाद से लड़ रही है और सफलता प्राप्त कर रही है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग नक्सलियों से आह्वान भी कर रहे हैं कि सब नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उनके साथ न्याय करेगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा। कल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक था और नई सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का नया गठन के पश्चात कल पहला बैठक था जो चित्रकूट में संपन्न हुआ। और उस बैठक में हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायकगण मौजूद थे और हमारे प्रदेश के सीएस और सभी विभागों के अधिकारी और कलेक्टर्स भी उपस्थित थे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है प्राधिकरण की बैठक में। और ये प्राधिकरण का गठन 15 साल जब अपनी सरकार थी छत्तीसगढ़ में और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और चूँकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर सरकार की योजनाएं तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आदिवासियों के विकास में किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इस निमित्त प्राधिकरण का गठन किया गया है। और उसका बड़ा फायदा पिछले वर्षों में जब अपनी सरकार थी उस समय क्षेत्र को मिला भी है। तो वो बैठक कल संपन्न हुआ। उसके बाद हमारी बड़ी इच्छा थी कि आज 11 महीने में जिस मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। 11 महीने में करीब 200 नक्सली मारे भी गए हैं और करीब 1,500 के करीब आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी भी हुई है। और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं नक्सलियों से कि सब गोली बारूद की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी। ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा भी है कि आने वाला 2026 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त भी हो जाए। ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप 75 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भाजपा को तोलिए कि कौन किसानों की ज़्यादा हितैषी पार्टी है। जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के लिए किया है, उतना कांग्रेस पार्टी ने खाली, चाहे वो किसान हो चाहे ST SC हो, खाली उनके नाम पर घड़ियाली आंसू बना के वोट बैंक के रूप में खाली इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस की है। आज किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगर शुरुआत हुआ इस देश में, आज करोड़ों किसान कम ब्याज में आज पूंजी मुहैया कर पा रहे हैं, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सरकार में शुरू किए। आज हम लोग 0% में डॉक्टर रमन सिंह के समय कोऑपरेटिव का KCC से पूंजी मुहैया करा रहे हैं, वो भी हम ही लोग करा रहे हैं। आज धान किस अच्छे से खरीद रहे हैं, आज 72 घंटे में उनका भुगतान हो रहा है। और इस बार तो ये भी हम लोग व्यवस्था किए हैं कि धान खरीदी केंद्र में अगर 500 से लेकर 10,000 रुपया अगर नगद किसान को ज़रूरत पड़ेगा तो तत्काल वहीं पर उसको पैसा भी मिलेगा। ये सारी व्यवस्था मतलब किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और ये जो धनेन्द्र साहू बोल रहे हैं, ये उनका और कांग्रेस का दुष्प्रचार है। नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। और इसके तहत हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 34 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं अभी तक और आगे और खोलने वाले हैं। और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं
वहाँ पर सरकार की सारी योजनाओं को पहुँचाना है। और आप एक बार उधर पता कर लीजिए या स्वयं देख के आएंगे तो पता चलेगा कि 10-11 महीने में जो नियत नीलानार क्षेत्र का जो जहाँ जहाँ हमारे सुरक्षा कैंप खुले हैं वहाँ किस तेज गति से रोड बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, वहाँ पर पक्का का मकान बन रहा है, घरों में बिजली पहुँच रहा है, घरों में पानी पहुँच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। ये सारी व्यवस्था सरकार की जो योजना है नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार बिल्कुल चिंता करके सारी सुविधा जनता को पहुंचा रही है। और हम लोग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे सुरक्षा के बढ़ाते जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ पहुंचा रहे हैं। सर